यहाँ पर ना एक वेल है, ये कुआं है, यहाँ से कॉइन को छोड़ दिया गया, कॉइन जाके टकराया पहले और वो साउंड है वो ऊपर आई है, ठीक है। साउंड तो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर आएगी, कॉइन जो है ना वो एक्सेलरेट करेगा, कॉइन की स्पीड बढ़ेगी नीचे आने पे। अगर इसमें ना ए पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ ए वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन द ड्रॉपिंग ए स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ द इम्पैक्ट विद द बॉटम ऑफ द वेल, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द टाइम इज 0.01 सेकंड एंड ही मेजर्स द डेप्थ ऑफ द वेल टू बी L equal to 20 मीटर। Take the acceleration due to gravity 10 meter per second and the velocity of the sound is 300, then the fractional error in the measurement of delta L by L is closest to। सुनो पहली बात तो हमें एक एरर, एक जैसे कुआं है, उस कुएं की डेप्थ मेजर करनी है आपको, वो बहुत ही गहरा कुआं है, तो आपके पास इंच टेप तो है नहीं, और फिर वो दूसरी बात आप ऐसे छोड़ते जाओगे अगर, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई वो जैसे उसकी बॉटम दिखाई नहीं दे रही आपको, बॉटम अगर आपको दिखाई नहीं दे रही तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो उसे टच भी हो गया या नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं पता लगने वाला, बहुत गहरा कुआं है। तो उसकी जो साउंड है मतलब वो या फिर पानी है, पानी बहुत गहरा है उसके अंदर, बहुत गहराई तक है, हमें उसकी डेप्थ पता करनी है, डेप्थ। तो डेप्थ कैसे पता करते हैं, एक स्टोन छोड़ देते हैं और जब उसको छोड़ा तो टाइम नोट कर लिया, फिर जाने का टाइम प्लस में, और फिर हम क्या करते हैं फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो मान लो डेप्थ हुई L, डेप्थ कितनी हुई इसकी L, तो इसको जानने में कितना टाइम लगेगा, √2L/g, इतना टाइम लगेगा जाने में पत्थर को। अब साउंड की स्पीड हमें पता होनी चाहिए, v है साउंड की स्पीड, प्लस में L/v इज इक्वल्स टू t, टाइम हमें पता होगा, g हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है, L निकल आएगा यहाँ से। तो इस प्रकार हमें जो है कुएं की डेप्थ पता लग जाती है इस फॉर्मूले का यूज़ करके। वेरी कॉमन फॉर्मूला, ठीक है ना, कई सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड रहते हैं, ठीक है, एक जनरल बात है बिल्कुल ही, ठीक है ना। हालांकि एक बेसिक पॉइंट होना चाहिए कि डेप्थ ऑफ वेल निकालने के लिए का टाइम पीरियड, डेप्थ ऑफ वेल निकालने के लिए फॉर्मूला बताओ, ठीक है ना, तो ये वाला रिलेशन होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा, वो एक बेसिक पॉइंट बोल के होना चाहिए ये। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, टाइम की मेजरमेंट में, खैर ये भी तो एक मेजरमेंट है वैसे तो, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड, ये डेल्टा टी दे रखा आपको, और डेप्थ वेल L इक्वल टू 20 मीटर, ये फिक्स्ड है। इसके अंदर जो है ना फिक्स नहीं है, डेल्टा L तो पूछ रखा है इसने, तो फिक्स नहीं है इसका मतलब। टेक द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, g की वैल्यू 10 है यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300, ये फिक्स है, ये फिक्स है, और फ्रैक्शनल एरर इन डेल्टा L बाय L की वैल्यू बताओ इसके अंदर, ठीक है, ये है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन हैं और ये निकालना है। तो कैसे सॉल्व करें इसको, ऐसा करो जो ये वाली इक्वेशन है ना, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हम, देखो इसको डिफरेंशिएट करना है, इंडिविजुअल टर्म को वो करना पड़ेगा आपको इसमें इंडिविजुअली, ठीक है ना। इसमें हम ऐसा करेंगे, अब पूरे लोग ले लो, मतलब इस तरह log 2L/g प्लस log L/v इज इक्वल टू log t। एक्चुअल में ये ऐसा करने से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, अदरवाइज होगा नहीं है। सर इसमें 1/t आएगा, हमें टाइम तो पता ही नहीं सर। क्या कह रहे हो, इसमें 1/t आएगा सर, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे आगे तो टाइम तो हमें पता ही नहीं सर। टाइम तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, L पता है, G टाइम तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, L भी पता है, G भी पता है, सही बात है। और इसमें आपने log ऐसे कैसे कर दिया, यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही ना, ये एक्चुअल में नहीं, रुको विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू टी कर दो, हाँ इसका आंसर क्या है सर, d है क्या? रुको विद रिस्पेक्ट टू टी करो, रुको विद रिस्पेक्ट टू टी करो इसको, देखो विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं हम लोग, इसका आंसर पता है, डी है इसका आंसर, मेरे पास टिक मार्क है। सुनो ऐसा करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, जी यहाँ पे √2/g क्या है, यहाँ पे √x है ना, ये √L मान लो, ये √x मान लो, जैसे कितना आएगा वहाँ यहाँ पे 1/2 इंटू में dL/dt प्लस, तो 1/v तो कांस्टेंट है यहाँ पे, 1/v x कितना आएगा, यहाँ पे dL/dt आ जाएगा L का इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, सीधा डिफरेंशिएट करने से आंसर आ गया इसमें। तो सर इसमें अब बाकी सब वैल्यूज पुट करके dl की टाइम के रिस्पेक्ट में सीधा डिफरेंशिएट कर दो इसके अंदर, देखो आप ऐसा करो, बाकी इसके अंदर ना g की वैल्यू पुट कर दोगे आप, L की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे dt की वैल्यू पता है ना आपको, और ये भी dt की वैल्यू पता है, और v की वैल्यू पता है, dl निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यहाँ से dl आ जाएगा, और फिर dL/L करना था, dL/L कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। यही एक तरीका है इसको करने का, और तो कोई मेथड ही नहीं है। समझ आ गया भाई। अगला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन करते हैं हम लोग, करके दिखाऊं क्या मैं इसको, इसका आंसर डी करेक्ट है, आंसर इज डी।